School Problem Solution welcomes all DAV stakeholders in our awareness campaign. This is episode number 2. Sir and Madam, today's topic is very important. Now the question is whether DAV's CBT 26 क्या पहले से कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए अनिवार्य है? Is it mandatory for already working teaching, non-teaching staff in DAV schools? DAV शिक्षकों ने फॉर्म्स तो फिल कर दिए हैं, आज उसकी आखिरी तारीख है 31 अक्टूबर 25, परंतु दुविधा इस बात की है कि क्या रिटन रूल्स जो कह रहे हैं और जो हेड्स ऑफ स्कूल्स जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं उसमें विरोधाभास है. DAV circulated rules are very categorical that the teachers, those who are already working and wish to continue on the same post in the same school, they need not to appear in the CBT 2026. For clarity, you may visit the DAV website under the heading recruitment followed by the frequent asked questions. In the frequent asked questions, it is mentioned that PEC 2025 for CBT 2025 issued in 2025 is valid till January 26 only if the candidate has not been employed by any DAV school after CBT 25. मतलब है कि जो एम्प्लॉय हो चुके हैं उनको करने की जरूरत नहीं है. दूसरा कहते हैं कि वैलिड टिल 26 ओनली इफ द कैंडिडेट जॉइंड DAV स्कूल बट वांट्स टू शिफ्ट टू अनदर स्कूल. यदि आपने उसी स्कूल में रहना है तो 2026 में आपको CBT पास करने की दोबारा जरूरत नहीं है अगर आपने 2025 में पास कर लिया है. तीसरी बात कही जा रही है valid even after January 26 if the candidate has got employment in DAV school and valid till the year he she will keep working in the same school. हम जितने टाइम भी वो स्कूल में टीचर अध्यापक जो काम करना चाहते हैं वो करते रहे, उनको CBT एक बार दे दिया तो दे दिया. यही सारी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के माध्यम से बात रखी गई है उसका ये उद्देश्य है. अब यदि पिछले साल का सर्कुलर देखें 3 फरवरी 2025 का एक सर्कुलर था DAV का, सर्कुलर नंबर 427, उसके पॉइंट C में भी लिखा गया है कि जिन्होंने 2024 का CBT क्लियर कर दिया उनको 25 का CBT देने की जरूरत नहीं है. तो हर बार यही कहा जा रहा है. इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो एम्प्लॉइज 2024 या 2025 का CBT टेस्ट पास कर चुके हैं और उसी स्कूल में उसी पोस्ट पर काम करना चाहते हैं उनको CBT 2026 में अपीयर होने की आवश्यकता नहीं है. जब तक कोई और स्पष्टीकरण नहीं आ जाता तब तक मेरे हिसाब से अपीयर होना कोई फायदा नहीं देगा, परंतु नुकसान अवश्य दे सकता है. इसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि DAV ने कहा कि ये CBT जो है पैन इंडिया टेस्ट है, यानी कि ये पूरे देश के लिए एक समान परीक्षा है. परंतु इसमें विरोधाभास कुछ है क्योंकि ये भी कहा गया है कि यदि आपने उसी स्कूल में रहना है तो ये मान्य है और अगर अभी किसी दूसरे DAV स्कूल में जाना है तो ये मान्य नहीं है. तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर परीक्षा पैन इंडिया है तो उसका परिणाम जो है केवल एक स्कूल तक सीमित क्यों है? ये बात लॉजिकल और न्याय संगत नहीं लगती है. The Supreme Court of India has repeatedly held that if a teacher or any employee is already working in a regular scale or long-term continuous services on contractual basis, then their competency or qualification cannot be re-evaluated merely through any CBT test or any interview. शायद इन्हीं कारणों से ऑलरेडी वर्किंग स्टाफ को छूट दे रखी है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं DAV मैनेजमेंट से भी गुजारिश करता हूं
कि एक बिल्कुल स्पष्ट स्पष्टीकरण जो है वो जरूर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ट्रांसपेरेंसी को जो है वो खुली जगह मिल सके, ट्रांसपेरेंसी जो है वो खुली हवा में सांस ले सके। देखिए, सभी सवालों के जवाब हमें मिलकर ढूंढने होंगे, मिलकर खोजने होंगे, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा अधिकार है। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस फॉर वेरियस पोस्ट इन डीएवी स्कूल्स जो है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्सेस रेगुलराइजेशन ऑफ टीचर्स और उनका सैलरी पैकेज पे भी हम बात करेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ डीएवी जागरूकता अभियान से। आप सबका धन्यवाद।